नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो नियोजित शिक्षकों पर आंख गड़ाए बैठे हैं। क्यों गड़ाए बैठे हैं? और इनको मामूली परीक्षा दिलाने के लिए, उनको भकभेलन बनाने के लिए बेचैन आतुर हो चुके हैं। कहा जाता है कि गांव के परिवेश में जब सांड भैंसा आ जाता है, हम लोग गांव के परिवेश के लोग हैं, गांव में आके या खेत में चरने लगता है तो इन लोगों को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। कुछ यमराज नाम के यूट्यूबर लोग आ गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, धंसा के छोड़ेंगे, मास्टरवा को पाताल लोक में पहुंचा के छोड़ेंगे। उस पर हम कहना चाहते हैं कि गांव में जब भैंसा सांड पगला के आ जाता है तो उसको अगर आके चरने लगेगा खेत में तो उसको प्रेम मोहब्बत से समझ में नहीं आता है कि अरे भैंसा महाराज रउआ हट जाए, कहिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। एक पागल किस्म का एक कॉफी मारने वाला, उसके गांव के ही लोग कह रहे हैं, उसके घर के बगल के लोग कह रहे हैं कि कॉफी मारता है यमराज वाला। खुद कॉफी मारने वाला और शिक्षक समाज को मास्टरवा जो कह रहा है, उस सांड भैंसा को लुकार लेके अब भागाना पड़ेगा, तब उस सांड भैंसा भागता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नियोजित शिक्षक जो 24 कैरेट एकदम गोल्ड हैं और 2020 नियमावली में जो एकदम पूर्ण रूप से चारों तरफ से बंधे हुए हैं, और वह ऐसी नियमावली जो आपको नियमित बनाती है, आपको वेतनमान ग्रेड पे दिलाती है, आपको 8 साल बाद प्रोन्नति दिलाती है, जो आपके समाज में रहकर, अपने घर में रहकर और अच्छे से बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करने का जो एक मिसाल कायम करती हुई नियमावली 2020 की है, उसके तहत जो नियोजित शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं, जो पढ़ लिख कर और नियोजित शिक्षक अभी रह गए हैं। देखिए, जो नहीं पढ़े विशिष्ट शिक्षक नियमावली को, वो तो चले गए राज्यकर्मी बनने के लिए, मामूली परीक्षा के देने के लिए। बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको मैं बार बार कहता हूं, और यह मामूली परीक्षा देने वाले जो राज्यकर्मी बनने के लालच में वहां गए, वो बार बार चुनाव के दौरान भी उनको उल्टा पुल्टा गाली गलौज जो कर रहे थे लोग शिक्षक, जो बार बार मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव बन गए, हिंदी में विशिष्ट शिक्षक, और भोजपुरी क्षेत्र के हम लोग हैं, यहाँ भकभेलन कहा जाता है। इन न भकभेलनों को मालूम है, इन भकभेलना के एक गुरु आ गए हैं चकचोनहरा। वह चकचोनहरा जो है वह मास्टर को मास्टरवा पताल में डाल देंगे, हाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो सांड भैंसा जब पगला के गांव में आके चरने लगता है तो प्रेम से नहीं मानता है, उसको लुकार लेके दिखाना पड़ता है, तब वो भागता है। सभी नियोजित शिक्षक, सभी प्रकार के शिक्षक, देखिए, वो एक आदमी को मास्टरवा नहीं कह रहा है, वह नियोजित शिक्षक को, नियमित शिक्षक को, सभी प्रकार के TRE 1 TRE 2 या जो भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को वह मास्टरवा कह रहा है। और इस पगलाए हुए सांड का दवाई करना होगा।
किस तरह दवाई होगा? तो इसको लुकार दिखाइए, उसको जहां भी उसका चैनल दिखाई दिए उस पर रिपोर्ट मारिए, अनसब्सक्राइब कर दिए, उसको देखना बंद कर दिए, उस पर रिपोर्ट मारिए। कल मेरी बातचीत हो रही थी, प्रदीप जी खजौली वाले एक तेज तर्रार शिक्षक संघ के बड़े ही जानकार प्रतिनिधि हैं, कहे कि पटना वो लोग पहुंचे हैं और पटना पहुंच के इस मामले में कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है कि मास्टर को अपमानित करने का जो यूट्यूबर है वह यूट्यूबर अपमानित कर रहा है। तमाम जिलों से इस पर मामले दर्ज हो रहे हैं और देखना होगा कि मास्टरवा शब्द का प्रयोग करना, अपशब्द का प्रयोग करके, और जो सांड है, जो भड़कल सांड लाल कपड़ा देख के, ये चकचोनहर सांड जो है ये कहाँ जाएगा यही देखना है। मैं कल देख रहा था, कह रहा कि मैं एकदम पाताल में डाल दूंगा मास्टरवा को। मास्टरवा कहते कौन चीज हुए रे? मास्टरवा के घर से ते अपना खाना दे ले। माँ भी बचपन में बच्चे को जब दुनिया में लाती है तो बच्चे को पालती है, पोसती है, गोल गोल उसको बनाना सिखाती है, कौ बनाना सिखाती है, वो भी तो मास्टर है। इसका मतलब तुम मास्टर को मास्टरवा कह रहे, इसका मतलब माँ को मैयवा कह दिया। वो भी प्रथम शिक्षिका है, माँ ही सबसे प्रथम मास्टर होती है, गुरु होती है। तुमने माँ का अपमान कर दिया, उसके बाद दूसरा नंबर पिता का आता है, तुमने पिता का अपमान कर दिया। तुम आज भी इतना ना भड़का हुआ है लाल कपड़ा देख के तुम सांड, कि फिर दोबारा तुम वीडियो बनाकर, एक वीडियो तो एक शिक्षक महोदय फोन करके आप पूछे हैं, जब रैली आए हैं, आप पूरा समाज 20 गो चैनल पर तुम्हारा ऑडियो क्षमा मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए कि हम आप ही के हैं, हम आप ही लोगों के लिए सब करते हैं, वो पदाधिकारी को गाली देते हुए। और वही यूट्यूबर बोल रहा है पदाधिकारी को, ये तो वही हाल हो गया कि सभा में गाली दे और गली में सलाम करे। हजूर सलाम, आप ही के लिए हम कह रहे हैं। पदाधिकारियों से अपील है मेरी कि गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सभी शिक्षा विभाग के अगर पदाधिकारी, उनके अंदर थोड़ी सी भी स्वाभिमान होगी, सभी हमारे गुरुजन, हमारे जो भी पदाधिकारी महोदय हैं शिक्षा विभाग के, और एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र सर तो आईएएस अफसर हैं, यह उनको गाली दे रहा है। माननीय उच्च न्यायालय पटना उनको यह कह रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को कितना मानती है सरकार। सही बात है। अब मैं 100%, 110% पक्का हो गया कि इसके गांव के लोग जो कह रहे थे कि यह कॉफी मारता है, ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं बोलेगा। यह तो पक्का है कि यह हो न हो, यह हो सकता है कि कॉफी मारता हो। आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि यह यमराज वाला कॉफी मारता है? वाकई बात है कि इस ठंडा में कॉफी नहीं मारेगा तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाएगा। बता दे कि तमाम जिले के 38 जिले के जो शिक्षक हैं, इनको उन लोगों के बच्चों की कसम है, उन लोग के परिवार का कसम है, उनके माँ का कसम है कि इसको सब लोग अनसब्सक्राइब कीजिए और यह जो टाइम का यमराज बना हुआ है इसको तत्काल सब लोग रिपोर्ट मारिए। यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे तो नीचे रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में लिखिए कि यह शिक्षकों को गाली दे रहा है, इस पर मानहानि का मुकदमा हो रहा है। सभी लोग लिखिए और यह जहां दिखाई दे, लुकार दिखाना है, जिस तरह सांड भैंसा गांव में आता है तो उससे कहिएगा, हे सांड महाराज,
हे साण महाराज रुआ चल जाई साण महाराज, और खेत हमार बहुत रुआ खा लेनी। यह नहीं मानेगा साण महाराज। साण महाराज से को जब लुकार दिखाइएगा तब यह साण भागेगा। यह साण भैंसा पगला पगला के जो कॉफी मार के बोल रहा है, और कल एक जिस तरह मास्टर को मास्टरवा बोल रहा था, और एक मास्टर साहब जब उसको कॉल लगाए और लगे पूछने कि आपको नियोजित से विशिष्ट बनाने के लिए कितना पैसा मिला है, हम विशिष्ट बन जाएंगे तब कितना फायदा आपको होगा, हमको क्या क्या मिलेगा बताइए। तो कह रहे हमको कुछ जानकारी नहीं है, हम आप ही के लिए कह रहे हैं, फोनवा पर कह रहा है। उस तरह तो कह रहा था जो चैनल चलाता है यमराज वाला टाइम का, यमराज में, उसमें तो बोला था पताल में ढुका देंगे, हाई करेंगे मास्टर आवा। और जब वो फोनवा लगाए हैं तो प्रणाम कर रहा है, गुरुजी कह रहा है, कह रहे गुरुजी हम आप ही के लिए कहते हैं गुरुजी। ए गुरुजी कह रहा है कि हम वो पदाधिकारियों का गाली दे रहा है, उल्टा पुल इतना गंदा गंदा गाली दिया, बाप रे बाप। उन पदाधिकारियों को संज्ञान लेके अभी तक तो FIR कर देना चाहिए। वो पदाधिकारी लोग क्यों रुके हुए हैं? 6 लाख शिक्षक हैं माननीय गुरुजी महाराज जी लोग। अगर वो कहीं भी दिखाई देता है भड़कल सांड, तो उसका वही इलाज होना चाहिए। भड़कल सांड को जिस तरह लुका दिखाया जाता है, और कह रहा है कि ट्रोल हो रहा है। सभी शिक्षक भाइयों से निवेदन है कि उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, उसके रिपोर्ट मारिए यूट्यूब चैनल पर। जहां दिखाई देता है तो भड़कल सांड का आपको इलाज करना है। सौगंध है आपके बच्चों का, आपके मां का सौगंध है। नहीं तो अब नहीं तारोगे प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। तुम जबरदस्ती नियोजित शिक्षक को विशिष्ट बनाएगा, तुम वेतन मान छीनेगा, तुम जो कवच कुंडल है, जो नियोजन इकाई जैसा अच्छा चीज को तुम छीन लेगा जबरन। जो 20 साल से 22 साल से नौकरी किया हुआ है, ग्रेचुइटी जिसको 10 लाख 12 लाख मिलनी है, उसको तुम जबरन छीनेगा। तुम विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पढ़े हो? मैं पूछना चाहता हूं, पगला के कॉफी मार के बोलता रह तू। सारा शिक्षक 6 लाख से ऊपर शिक्षक हैं बिहार में, और माननीय शिक्षक सभी लोग मिलकर देखिए, जब जंगल का गीदड़ का मौत आता है ना, तो वो जंगल छोड़कर शहर की ओर भागता है। एक तरफ पदाधिकारियों को गाली, एक तरफ माननीय गुरुजी महाराज लोगों को गाली। सोचिए कि अगर 38 जिले में 38 केस होगा, संघ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मानहानि का जब केस होगा कि मास्टर को गाली दे रहा है, रिपोर्ट मारा जाएगा तो इसका क्या हाल होगा, कैसे ही भूमि पर ही चलेगा। हमको कल एक आदमी बता रहे थे कि जब ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को उल्टा पुल्टा यह बोलने लगा, इसी तरह चूंकि अब जब गांव के लोग कह रहे हैं कि माल मार लेता है, तो हो सकता है मारता होगा, तो जब मार लेता है तो दिमाग तो खत्म हो जाता है। तो जब ये सिद्धार्थ को ये कुछ बोला था, तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ भाई IAS अफसर, तेज तर्रार IAS अफसर, उन्होंने पत्र जारी किया कि इस पर FIR हो, ये हो, वो हो, जांच हो। ये पता चल रहा है कि वो जाके उनका पैर पकड़ कर रोया था। तो पदाधिकारियों IAS अफसर को गाली देना कितना बड़ा अपराध है। भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी IAS पदाधिकारी होते हैं। जो DM बनाए जाते हैं, जो ACS शिक्षा विभाग के, उनको गाली देना, बताइए। तमाम ऑडियो क्लिप इसके वायरल हो रहे हैं। क्या समाज है, कहाँ समाज जा रहा है? शिक्षक को लोग कहा जाता है कि माँ और पिताजी से भी उच्च दर्जा शिक्षक का होता है, और वैसे गुरुजी को कहा जाता है कि माता और पिता और गुरु तीनों खड़े हों तो सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श किया जाता है।
और उस गुरु को मास्टरवा मास्टरवा कह के और उल्टा अपशब्द बोलकर पाताल लोक में ला देंगे। यमराजे हो का? यमराजे हो? पाताल में जानते हो आजकल कलयुग है, जिसको जितना बोलिएगा, कहिएगा कि फलाना मर जाए मर जाए मर जाए, ढकाना पाताल में चल जाए, तो पाताल में खुद जाओगे। और देखो वो शुरू हो गया है। न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। सारा कॉफी मारना निकल जाएगा। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो बकस दिए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ नौकरी करने आए थे। जब 6 लाख गुरुजी लोगों का जब व्यवस्था ये लोग करना चालू करेंगे तो एदरी फेदरी नीचे से ऊपर से लगोगे फेंकने, चोखा चटनी बन जाओगे भाई। इस बात का ख्याल रखो। मैं तुमसे अभी भी प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ कि 6 लाख शिक्षक हैं, और जहाँ जाइएगा शिक्षकों को पाइएगा। सभी शिक्षक बंधु, चलिए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और ऐसे सांड भैंसा आते हैं, इनका व्यवस्था। सांड भैंसा को प्रणाम करने से काम नहीं चलता है, लुकार दिखाया जाता है। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। जिस तरह प्यार देते हैं इस चैनल को भी सभी नियोजित भाइयों में पहुंचाइए। फिर चलते चलते कहेंगे कि नियोजित द बेस्ट था, द बेस्ट है और द बेस्ट रहेगा। कोई भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि के पाठक जी भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जिसको जाना है, जिसको विशिष्ट बनना है वो बने, नहीं जाना चाहता है तो वो नियोजित बना रहेगा। भारत का संविधान जब तक रहेगा नियोजित शिक्षक का पद समाप्त नहीं होगा। सारा सुविधा मिलेगा। नियमित है नियोजित शिक्षक। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे हैं 60 साल का यह सेवा है। तो बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी नियोजित भाइयों के पास पहुंचाइए, सभी शिक्षक एक एक शिक्षकों के पास पहुंचाइए और उस यमराज को जरूर दिखाइए। उस पागल सांड भैंसा आया है आपके खेत में पड़ गया है, उसको लुकारी जरूर दिखाइए। दीजिए इजाजत, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके पास पहुंचाइए। बिहार के 38 जिले के एक एक गुरुजी लोगों के, माननीय गुरुजी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचाना आपका कर्तव्य है। सौगंध है आपके बाल बच्चों का कि तमाम सभी शिक्षक, सभी वर्ग के शिक्षकों के पास यह वीडियो जाए और उस सांड भैंसा जो पगलाया आपके खेत में पड़ा हुआ है उसका व्यवस्था होना चाहिए। लुकार दिखाई देना चाहिए कि वह समझे कि बिहार के गुरुजी कोई मौगा नहीं है। मौगा गुरुजी पढ़ लिख के नहीं आए हैं, बने हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक मेरे गीत संगीत को भी सुनिए और इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू।